वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने मैकेनिक्स के पार्ट के ऊपर, और मैकेनिक्स में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एसिलरेशन एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स एसिलेशन। इनके फॉर्मूले अपन ने क्या लिखे थे लास्ट क्लास में, अपन ने इनको प्रूफ किया था। तो जो अपने को रिजल्ट मिले थे, सबसे पहले रेडियल वेलोसिटी हमें मिली थी आर डॉट। उसके बाद हमने देखा था ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी कि इसको निकाला था अपन ने आर थीटा डॉट। दोनों का मतलब मैंने क्या बताया था, रेडियल का मतलब क्या बताया था, अलोंग, ठीक है, अलोंग। और जो ट्रांसवर्स थी उसका मतलब क्या बताया था, जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, इनके बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में। आपके पास ये कोई कर्व है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल मोशन में है, गति कर रहा है, यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है। आप नोटिस करते हो, देखते हो कि ये कण क्या है, ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो आगे बढ़ने की दिशा तो इसकी कहलाती है अरीय यानी कि रेडियल, ठीक है, अरीय यानी कि रेडियल, और ऊपर जाने की इसकी दिशा कहलाती है अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, ठीक है। और इन डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होती है वही क्या कहलाती है, रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटीज कहलाती है। यही चीज हमने पढ़ी थी। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन ने देखा था रेडियल एसिलरेशन, ये अपने पास आया था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। एंड एक आया था अपने पास ट्रांसवर्स एसिलरेशन, ये अपन ने लिखा था आर थीटा डबल डॉट माइनस प्लस 2 थीटा डॉट आर डॉट, ये अपन ने निकाला था, ठीक है। ये चार फॉर्मूले अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, सभी को ध्यान में है, ठीक है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीज मैं बता देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी सभी ने पढ़ी है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, ये लिखा जाता है ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा बराबर और होता है थीटा डॉट यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या होता है दोस्तों, अपने पास कोणीय वेग ओमेगा होता है, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, थीटा डॉट से इसको लिखा जाता है। आज की क्लास में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक देखते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। यानी कि हमें इस कोणीय वेग और रेखीय वेग में हमें संबंध निकालना है, ठीक है। तो देखना, मान लो ये अपने पास कोई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन में हमें इस प्रकार से ये कोई कर्व दिख रहा है, ठीक है। यहां से मान लो कोई कण, कोई पार्टिकल चलना प्रारंभ करता है, और मैं मान लेता हूं टी समय पर इस कण की स्थिति यहां इस बिंदु P के ऊपर है, ठीक है, इसको मैं P नाम दे देता हूं। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं R, और यहां से जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है मान लो थीटा, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, R थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको मैं मान लेता हूं v, यानी कि ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। रेखीय वेग, एक रेखा में जो वेग होता है, एक रेखा में जो वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, रेखीय वेग होता है, ठीक है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी, किसी लाइन के ऊपर जो वेग। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने वेलोसिटी क्या लिए, v लिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखना एक चीज, यहां से ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, r डॉट कहलाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। बाकी एक बार इसको नहीं देखते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां से देखो, मैं एक ये लाइन यहां से लेता हूं, एक सेकेंड, यहां से मैं एक
ये स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन को मैं O, यहाँ ये P हो गया और यहाँ में इसको कुछ यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये 90, ठीक है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ फाई, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल फाई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों, फाई हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये एंगल भी मुझे कितना मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो इस लाइन के ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। ये पूरा एंगल तो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इतना मेरे पास फाई है, तो सिर्फ इतना एंगल मेरे पास कितना रह जाएगा, 90 माइनस फाई रह जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अब सिंस we know that angular velocity ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर थीटा डॉट, ये होती है। क्लियर। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस में ले लेता हूं स्मॉल p, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं कैपिटल M, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से अब देखना, एंड लेट लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट, इस पॉइंट P के ऊपर लीनियर वेलोसिटी क्या मानी, एट पॉइंट P इज क्या मानी है दोस्तों, V मानी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। हमने क्या मानी है, V मानी है। ये चीजें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा हम जानते हैं थीटा डॉट होता है, लीनियर वेलोसिटी V हमने मानी है। हमें इसमें अब रिलेशन दिखाना है, इसमें अब हमें रिलेशन निकालना है। तो देखना, इसमें रिलेशन निकालते हैं। अब आगे चलते हैं। पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इस ट्राइंगल की बात करता हूं। इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूं, तो देखना, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, OPM या OPM, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो इस ट्राइंगल में मुझे ये बताओ साइन फाई बराबर क्या होगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये देखो एक राइट ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है। जो OPM आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल कैसा है, ये राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है। इस राइट ट्राइंगल के अंदर आप मुझे साइन फाई की वैल्यू निकाल कर बताओ, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, L अपॉन के, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। ये अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर। तो इसके अंदर ये P तो क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा, और ये R क्या होगा, इसमें कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेन्स होगा। अर्थात साइन थीटा साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा सर, P अपॉन R हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये मैं समीकरण नंबर, इसको कोई एक नाम दे देता हूं। क्लियर है। अब सिंस, अब यहां आओ वापस, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, आगे बढ़ने वाली डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी होगी, वो होगा आपका अरीय वेग, यानी कि रेडियल वेलोसिटी। और रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, r डॉट होता है। और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी कि r थीटा डॉट होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखने पे मुझे एक चीज पता चल रही है। क्या पता चल रही है कि सर इस लाइन का जो अनुदिश घटक होगा वो तो ये होगा, और इसका जो लंबवत घटक होगा वो ये होगा। यही तो शो कर रहा है ये चीज। इसका जो अनुदिश घटक होगा वो तो ये होगा, और लंबवत घटक होगा वो ये होगा। तो इस V का अनुदिश घटक तो क्या होगा सर, V कोस थीटा होगा, जो किसके बराबर है, r डॉट के बराबर है। अर्थात r डॉट बराबर सर मुझे क्या मिला, V कोस थीटा। एंड सिमिलरली लंबवत घटक क्या होगा इसका, V साइन थीटा होगा, और V साइन थीटा किसके बराबर है, r थीटा डॉट के। एंड V साइन थीटा बराबर r थीटा डॉट। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां तक समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहां से एक चीज देखो, ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। अरे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो किसका कंपोनेंट होगा, इसी का तो कंपोनेंट होगा V का। V का जो अनुदिश अलोंग कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, V कोस थीटा ही तो होगा, ये वाला, ठीक है। और ये R
v साइन थीटा होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हमें दी हुई, हमें पता है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये किसके इक्वल हो जाएगा, r बराबर v कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। सीधा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें हर एक चीज पता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से हमें हर एक चीज पता चल रही है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, ये एंगल फाई था ना इसके बीच में, ये एंगल फाई है तो ये यहाँ फाई आएगा, सॉरी, ठीक है, ये एंगल फाई था तो यहाँ फाई मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां से मैं साइन फाई का मान निकाल लेता हूं, ठीक है, या साइन फाई का मान मैं यहां से उठा के रख देता हूं। तो देखना, यहां से मैं ये वैल्यूज में यहां रख देता हूं, तो v साइन फाई की जगह p अपॉन r बराबर r थीटा डॉट, तो यहां से थीटा डॉट बराबर मुझे vp अपॉन r स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर, ये क्या होता है अपना रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये अपना कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध को दर्शाती है ये समीकरण। एक बार मैं इस डायग्राम को दोबारा, इस पूरे डेरिवेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपको ये कोई कर्व दिया हुआ है, इस पे कोई कण मोशन में है, ठीक है, गति कर रहा है। टी समय में मैं इसकी स्थिति इस बिंदु P पर मान लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r थीटा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और यहां से मैं एक स्पर्श रेखा इस पे खींचता हूं, ठीक है, एक टेंजेंट ले लेता हूं मैं। यहां से देखो ये एंगल मैंने फाई ले लिया, तो ये एंगल भी फाई होगा। ये थीटा मुझे पता है, ये कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इनके आधार पर मैंने पूरा ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब मेन कहानी इसकी आती है। अब पहले दो चीजें अपने पास हैं, पहले इस चीज को ध्यान से समझने का आप प्रयास करें। दो चीजें मेरे पास क्या है, एक तो सर मेरे पास ये तो कौन सा हो गया, अलोंग कंपोनेंट, ये कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि अनुदिश घटक और लंबवत घटक। ये किसके अनुदिश और लंबवत है, ये इस v के क्या है, एक तो लंबवत अनुदिश घटक है और एक लंबवत घटक है, किसके, v के। तो v का अनुदिश घटक क्या होगा, v कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या होगा, v साइन थीटा। अब हम जानते हैं जो अनुदिश घटक होता है वही तो क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी होती है, और जो लंबवत होता है वही क्या होती है, अनुप्रस्थ होता है उस डायरेक्शन में। तो ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपके, r डॉट की वैल्यू मिल गई और r थीटा डॉट की वैल्यू मिल गई। बस यही चीज थी आपके पास, और ये डेरिवेशन था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ। इसका क्वेश्चंस का पार्ट लेते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एग्जाम में भी पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, उनको देखते हैं अब। मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो कोई एग्जाम्पल हो जो इंपॉर्टेंट हो वो करवा रहा हूं। बाकी एग्जाम्पल्स आप बुक से खुद करके देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसका एक सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा। द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज of a particle r, lambda r and mu theta respectively. Find the equation of its path. Find the equation of its path and show that the radial and transverse component of accelerations are lambda square r minus mu square theta square upon r and mu theta lambda plus mu upon r। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना एक बार, ये क्या कह रहा है, अपने पास
रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमें दी हुई है। पहले ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। ये कह रहा है कि आपके पास एक तो रेडियल वेलोसिटी है और एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। ठीक है, ये कह रहा है कि आप इस इक्वेशन का जो पाथ होगा, ठीक है, इसका जो पाथ होगा वो पाथ फाइंड करो और साथ ही सिद्ध करो, शो करो कि ये इसके रेडियल और ट्रांसवर्स एसिलरेशंस होंगे, यानी कि इसके अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण हमें निकालने हैं, साथ ही इसका पथ बताना है। पथ बताने का मतलब होता है, पाथ का मतलब होता है जो इक्वेशन आपके पास है उसमें से आपको टी को रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सिंस मुझे क्या दिया हुआ है उसको लिखता हूं मैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले पथ निकालते हैं इसका। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इस पाथ, इसके पाथ की समीकरण निकालनी है। ठीक है, तो सिंस रेडियल ट्रांसवर्स कितना दिया हुआ है, गिवन दैट रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, लैम्डा आर बराबर, और ये किसके बराबर होती है, आर डॉट के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है dr अपॉन dt बराबर लैम्डा आर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। एंड साथ ही मुझे दिया हुआ है एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये कितनी दी हुई है, म्यू थीटा, और ये किसके बराबर होती है, आर थीटा डॉट के, अर्थात थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा अपॉन आर, अर्थात इसको लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर म्यू थीटा अपॉन आर। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, टी को रिमूव करना है, पाथ निकालने के लिए क्या करना होता है, टी को रिमूव करना होता है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, टी हट जाएगा, तो बाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, 1 में 2 का भाग दे दो, 1 में 2 का भाग देते हो तो dr अपॉन dt, और फिर साथ में अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी बराबर लैम्डा अपॉन आर म्यू थीटा अपॉन आर। ये आर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये डी टी से डी टी हट जाएगा तो यहां बचेगा dr अपॉन डी टी, dr अपॉन डी थीटा। ठीक है, dt से dt हट जाएगा तो dr अपॉन डी थीटा बराबर लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा। क्लियर, आर स्क्वायर को एक तरफ ले लो। ठीक है, तो dr अपॉन आर स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन म्यू डी थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, डी थीटा अपॉन कितना हो गया, थीटा। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करता हूं तो ये तो माइनस का 1 अपॉन आर बराबर ये लैम्डा अपॉन म्यू लॉग थीटा प्लस सी, ये क्या हो गए, इसके पाथ का समीकरण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसके पाथ का समीकरण होगा। चाहो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करते हो तो 1 अपॉन आर बराबर माइनस का लैम्डा अपॉन म्यू लॉग थीटा। अब कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इसके पाथ का एकदम समीकरण सही होगा। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहो आप, ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई इसको करना चाहो आप, ठीक है, बेसिकली यहां तक करते हो एकदम से, थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूं log c। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log c लिख सकता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखो, इसको आप इस तरफ ले लो, 1 अपॉन आर प्लस लैम्डा अपॉन म्यू log थीटा बराबर log c। क्लियर, अब यहां से इसको लैम्डा अपॉन म्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है, इसको c1 नाम दे सकते हो तो एक इसका ये भी करेक्ट होगा। मतलब इसको कितने भी प्रकार से चेंज कर सकते हो, इससे आगे तक आपको नहीं जाना है, यहां तक सही है, ये एकदम एक्यूरेट है, ये वाला भी एकदम एक्यूरेट है। ये तो हो गया आपका पाथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुझे रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एसिलरेशन और ट्रांसवर्स एसिलरेशन चाहिए, यानी कि अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण मुझे चाहिए। तो देखना, यहां से चलते हैं आगे। सिंस रेडियल एसिलरेशन क्या होता है मेरे पास, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट कहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। ठीक है, तो आर डबल डॉट, इसका इक्वेशन फर्स्ट का एक बार दोबारा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
डी आर अपॉन डी टी बराबर है सर लेमडा आर, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर लेमडा डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मान सर क्या है मेरे पास, लेमडा आर है, तो डी आर अपॉन डी टी की जगह आप लिख दो सर लेमडा आर, तो लेमडा इंटू लेमडा कितना हो जाएगा सर, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर आर, ये आ गया मेरे पास आर डबल डॉट का मान। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर डबल डॉट का मान आ गया, थीटा डॉट का मान ऑलरेडी है। ठीक है, सारे मान मुझे मिल गए, समीकरण में रख दो। ठीक है, समीकरण में इसमें रखता हूं, तो आर डबल डॉट का मान है लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर ऐसा का ऐसा। ठीक है, थीटा डॉट का मान है म्यू थीटा अपॉन आर, तो स्क्वायर करना है, तो म्यू थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो यहां से लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। पहला तो यही सिद्ध करना था आपको, देखो ये आ रहा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सिमिलरली अब मुझे निकालना है इसका अगला वाला पार्ट, जो क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, सॉरी ट्रांसवर्स एसिलरेशन है। तो ट्रांसवर्स एसिलरेशन मेरे पास क्या होता है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, तो यहां से थीटा डबल डॉट निकालो। ठीक है, तो यहां से डी थीटा अपॉन डी टी तो दिया हुआ है, तो यहां से डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर निकालो आप, तो म्यू अपॉन आर तो ऐसा का ऐसा, और इसका क्या हो जाएगा थीटा डॉट। ठीक है, और थीटा डॉट का मान वापस ये उठा के रख दो, तो म्यू थीटा अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, यहां रख दो, तो आर म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 आर डॉट का मान कितना है, लेमडा आर इंटू थीटा डॉट का मान कितना है, म्यू थीटा अपॉन आर, आर से आर उड़ा दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से देखो एक आर से यहां भी कट गया, तो ये म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस 2 लेमडा म्यू थीटा, पूरी समीकरण में से म्यू थीटा कॉमन आ जाता है, तो म्यू थीटा कॉमन लेते हो तो यहां तो बचता है म्यू अपॉन आर प्लस यहां बचता है 2 लेमडा, म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू अपॉन आर प्लस 2 लेमडा। एक ही बात है, ये 2 को देख लेना। ठीक है, यहाँ साइड 2 भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, मैंने ध्यान से देखा नहीं। ठीक है, बाकी ये देख लेना, एकदम सही है क्वेश्चन। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। क्लियर, ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस सेम टाइप का आपको एक एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है, सेम डिटो है एज इट इज, सिर्फ जो ये दोनों वैल्यूज है वो चेंज है, बाकी करना सेम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ए पॉइंट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ए पॉइंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द initial line with constant angular velocity omega, constant angular velocity omega about the origin and with constant negative radial acceleration and with constant negative radial acceleration minus f, show that the rate of growth
rate of growth of the radial velocity is never positive, but tends to the limit zero, also prove that the equation of the path is ओमेगा स्क्वायर आर बराबर एफ 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। आपको इसमें दो चीज़ प्रूफ करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखना इसको। ये बोल रहा है कि एक कण है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रारंभ में एक रेखा पर कोई कण चल रहा है, ठीक है, किसी रेखा पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, प्रारंभिक रेखा पर, ठीक है, ये वो, और साथ में बोल रहा है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कैसी दी हुई है, आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि थीटा डॉट कैसा दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है अबाउट द ओरिजिन के सापेक्ष विद कांस्टेंट नेगेटिव रेडियल एक्सीलरेशन, और साथ में इसकी जो अरीय त्वरण कैसा दिया हुआ है वो -f दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है उसका, देखो ध्यान से, दो चीज दे रहा है आपको। क्या क्या दे रहा है, फर्स्ट आपको दे रहा है थीटा डॉट यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आपको कैसी दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है, ये कैसी दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला है इसने, ओमेगा बोला है, और साथ में क्या बोल रहा है, एंड नेगेटिव रेडियल एक्सीलरेशन, यानी कि इसका जो अरीय त्वरण है वो कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में कैसा दिया हुआ है, माइनस का f दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि इसकी जो वृद्धि दर होगी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है, इसकी जो वृद्धि की दर होगी, ठीक है, इसके जो अरीय वेग है उसमें वृद्धि दर यानी कि उसमें जो ग्रोथ होगी, ये क्या बोल रहा है, उसकी रेडियल वेलोसिटी में जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, नेवर, कहां गया, नेवर पॉजिटिव बट टेंड्स टू लिमिट जीरो, ठीक है, जब इसकी लिमिट जीरो लेते हो उस कंडीशन में। ऑल्सो प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ, साथ ही मुझे ये पथ की इक्वेशन भी सिद्ध करनी है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो हिंदी मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ ले, वैसे समझा दिया है आपको। ये बोल रहा है एक कण प्रारंभिक रेखा से प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रारंभिक रेखा से कोई बिंदु प्रारंभ होता है, जिसके लिए ये कोणीय वेग क्या बोल रहा है, ओमेगा आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, थीटा डॉट का मान कांस्टेंट दिया हुआ है, साथ ही आपको अरीय त्वरण दिया हुआ है। ये दो चीजें दी हुई है, और ये बोल रहा है कि इसके जो अरीय वेग में जो चेंज होगा यानी कि जो बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, सॉरी। तो देखना, गिवन दैट थीटा डॉट बराबर ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है, थीटा डॉट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या दी हुई है, ओमेगा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंड रेडियल एसिलरेशन कितना दिया हुआ है सर, माइनस का f दिया हुआ है, और रेडियल एसिलरेशन अरीय त्वरण होता क्या है हम जानते हैं, r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि आपको दिया हुआ है r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर माइनस का f, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, अरीय त्वरण है, और अरीय त्वरण कितना दिया हुआ है, माइनस का f दिया हुआ है आपको। ओमेगा थीटा डॉट की जगह में लिख सकता हूं तो r डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का f। ये कंडीशन समझ में आई सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखना चाहूं तो इस प्रकार भी लिख सकता हूं दोस्तों, d2r अपॉन dt स्क्वायर, r डबल डॉट को यही लिखते हो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का f। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको
2dr/dt से पूरी समीकरण को गुणा करता हूं, ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2dr/dt से मल्टीप्लाई करता हूं, तो करके देखते हैं होता क्या है, d2r/dt स्क्वायर और 2dr/dt माइनस r 2r/dr/dt ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का f2 dr/dt, ठीक है, r तो पहले से था, ठीक है, dr/dt। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मैंने क्या किया, 2dr/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो d/dt और dr/dt का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म को मैं ये चीज लिख सकता हूं, क्योंकि इसको जब दोबारा खोलो, इसका डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो 2dr/dt फिर dr/dt का d2r/dt स्क्वायर। क्लियर? तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो यहां से मैंने इसको क्या लिखा है, ये कंडीशन लिखी है। अब आगे देखना, फिर माइनस इसको क्या लिखूंगा, 2 ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा, ठीक है, 2 नहीं ओमेगा स्क्वायर ही, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं d/dt और साथ में r स्क्वायर, क्योंकि इसको दोबारा खोलो, इस r स्क्वायर का क्या होगा, 2r होगा, फिर r का क्या होगा, dr/dt, तो 2r/dr/dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dr/dt लिख सकता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? बराबर माइनस का 2f dr/dt, ये एज इट इज, सारे में से dt हट जाएगा, ठीक है, पूरे में से dt हट जाएगा, तो dr/dt का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर dr स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस का 2f और साथ में dr, ठीक है, dt हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट ऑफ, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो सारे में ये क्या होगा, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये डिफरेंशिएट का साइन क्या होगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ, तो dr/dt का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 2fr, ठीक है, ये कंडीशन आपके पास बच जाएगी, dr/dt का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बराबर माइनस का 2fr, ये कंडीशन आपके पास बच जाती है। आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये रख लेते हैं, बाकी सारा मिटा देते हैं, ठीक है, ये जो प्रूफ करना है अपने को, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर r बराबर f 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। यहां तक मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो देखना dr/dt का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये उधर जाके फिर ये माइनस 2fr। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आई होगी कहानी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, तो देखना एक चीज देखो, यहां जैसे इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट c1 आएगा, ठीक है, कांस्टेंट c1। अब मैं क्या करता हूं, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूं, तो 8 इनिशियल प्रारंभ की बात करता हूं, तो प्रारंभ में मुझे ये बताओ जो r का मान है वो क्या रहता है हमेशा, अरे जहां से अभी इसने चलना ही प्रारंभ नहीं किया, r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी स्थिति को, की स्थिति वेक्टर है ये, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं, मतलब ये कितना चला उसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रारंभ की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो शुरुआत में तो कितना ही नहीं चला, वो खड़ा है, मतलब उसने थोड़ी भी दूरी नहीं चली, तो मतलब उस कंडीशन में r का मान क्या रहेगा सर, 0 रहेगा, ठीक है, r का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा, r का मान 0 होगा, r का मान 0 आप इस समीकरण में रख दो, ठीक है, r का मान क्या रख सकते हो आप इस समीकरण में रख सकते हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और साथ ही ये बोल रहा है आपको dr/dt, यानी कि dr/dt। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, आपको क्वेश्चन जब देखो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, लेकिन क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ था,
शुरुआत में ए पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन विद वेलोसिटी एफ अपॉन ओमेगा एंड मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। स्टार्टिंग लाइन थी ए पॉइंट, अगर शायद ये लाइन मुझे याद नहीं है, मैंने लिखना मिस कर दी या लिखी थी, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन, ठीक है, प्रारंभिक रेखा की दिशा में कोई कण चलना प्रारंभ करता है विद वेलोसिटी एफ अपॉन ओमेगा, ठीक है। वो लाइन में दोबारा लिख रहा हूं स्टार्टिंग वाली, ठीक है, इसमें समझना ए स्टार्टिंग वाली लाइन है। ए पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन in the direction of the initial line with velocity f upon omega। देखो इस चीज को ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है। स्टार्टिंग में बोला ये ए पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एक बिंदु प्रारंभिक रेखा से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। इनिशियल लाइन के जो मूल बिंदु है ओरिजिन है, वहां से वो चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। ये मेन लाइन है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन, ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा की दिशा में चल रहा है, ठीक है। ये लाइन हो गई, इसमें प्रारंभिक रेखा कौन सी होती है, यही तो होती है, ठीक है। ये कौन सी लाइन होती है, इस प्रकार से आप एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहां से कोई, इस ओरिजिन से कोई कण चलना प्रारंभ करता है, इस ओरिजिन से कोई कण, कोई पार्टिकल चलना प्रारंभ करता है, और इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा की दिशा में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो बताओ इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक रेखा की दिशा में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, वो रेडियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। कण क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी होती है, रेडियल डायरेक्शन होती है दोस्तों। आगे बढ़ने वाली लाइन कौन सी होती है, रेडियल लाइन होती है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन होती है, ये चीज हम जानते हैं, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन होती है। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, रेडियल वेलोसिटी होगी, यानी कि, और रेडियल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, आर डॉट से, ठीक है। और आर डॉट बराबर हमें कितना दिया हुआ है, एफ अपॉन ओमेगा। बोलो ये कहानी समझ में आई, ये कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। तो यहां से मैं ये सारी चीजें उस समीकरण में रख के कांस्टेंट C1 का मान निकाल लेता हूं, ठीक है। R का मान 0 किया तो ये 0, यहां से C1 बराबर एफ स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये मान मैं वहां पुट करता हूं तो dr अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2fr प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखना dr अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा, इसको देखो, ये मेरे ख्याल से देखो एफ स्क्वायर एफ अपॉन ओमेगा माइनस एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर का होल स्क्वायर है क्या ये, ठीक है। इसको खोलो, इसको ओपन करो तो एफ स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2f अपॉन ओमेगा ओमेगा आर, ओमेगा से ओमेगा आर, बिल्कुल ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये ओमेगा आर माइनस एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर ही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, ये इसी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। इसको आप थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। देखो ताकि कैलकुलेशन में सही हो जाए, एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर, एक ही बात है, ठीक है। यहां से आप अंडर रूट ले लो तो डी आर अपॉन डी टी बराबर एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर, ये क्या आ गया आपके पास, डी आर अपॉन डी टी आ गया। यहां तक समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखना
मुझे क्या करना होता है, मुझे पथ का समीकरण चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ का समीकरण चाहिए, पाथ का समीकरण चाहिए मतलब dt नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे d थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो dr अपॉन dt d थीटा अपॉन d थीटा बराबर f अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा r, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं देखना, dr अपॉन dt डी थीटा, इसको लिख सकता हूं dr अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी बराबर f अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, अपने पास ओमेगा है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या दी हुई थी, ओमेगा दी हुई थी, बराबर f अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा आर। ओमेगा को उधर भेज दो, तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो आर बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसको लिख सकता हूँ डी आर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बराबर डी थीटा। इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का लोग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बराबर थीटा प्लस C1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 अपॉन लॉग, ये माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब वापस प्रारंभ की बात करता हूं, तो 8 इनिशियल, तो इनिशियल में r बराबर 0 और थीटा बराबर भी क्या होगा, जब वो खड़ा है वहीं पे कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब सब कुछ 0 ही होगा, ठीक है, तो थीटा 0 कर दो और r को 0 कर दो, तो यहां से आपके पास C1 बचेगा माइनस का लोग f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये C1 का मान आप यहां पुट कर दो, तो देखना ये C1 का मान यहां पुट कर रहा हूं, तो माइनस का लोग f अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, थीटा को इधर ही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो देखना तो देखो इसको उधर ला रहा हूं, तो log f अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस log f अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बराबर थीटा। यहां से देखना log f अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस log a अपॉन b लगाओगे तो f अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बराबर थीटा, ठीक है। इसको देखो log को उधर भेजोगे तो f अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन f अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बराबर ए की पावर थीटा। पलट दो, इसको उल्टा सीधा कर दो, तो देखो f अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन f अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बराबर e की पावर माइनस थीटा। पलट दोगे इसको, ठीक है, पलटा तो ये माइनस आर और ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, भाग दे दो इस समीकरण में अब, ठीक है। तो देखना अब देखो ओमेगा स्क्वायर आर चाहिए एक तो, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो ओमेगा स्क्वायर, तो एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल बराबर e की पावर माइनस थीटा। एफ को उधर भेज दो, तो एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बराबर एफ e की पावर माइनस थीटा। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एफ माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। एफ कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। ये आपके पास इस समीकरण का क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा, ठीक है, ये समीकरण का क्या आ जाएगा, आपके पास पाथ आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे इसने एक चीज और पूछी है, वो क्या थी, कौन सी वेलोसिटी थी, एक बार मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन ढूंढता हूं एक बार। आगे इसने पूछा था कि शो दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी यानी कि अरीय वेग में जो ग्रोथ होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगी, ऐसा कह रहा है, मतलब वो नेगेटिव ही रहेगी। तो देखना सिंस रेडियल वेलोसिटी कितनी होती है, सिंस आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर माइनस का एफ दिया हुआ है, ठीक है, ये बोल रहा है ये पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो आर डॉट का मान मेरे पास अभी आया था, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं डी टू आर अपॉन
dt स्क्वायर माइनस थीटा डॉट, ठीक है, इसकी जगह थीटा डॉट की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, तो आर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का एफ, और ओमेगा स्क्वायर आर की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस एफ 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा बराबर एफ। ठीक है, तो देखना d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस एफ प्लस एफ ई की पावर माइनस थीटा बराबर एफ। ठीक है, माइनस का एफ, ठीक है, माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का एफ ई की पावर माइनस थीटा। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ठीक है, यही चीज क्या करनी थी आपको, सिद्ध करनी थी कि ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब आपको कैसा मिल रहा है, ये नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये किस प्रकार से लिखा, तो इसको एक चीज और देखना, इसको आप लिख सकते हो d अपॉन डी टी और dr अपॉन dt बराबर माइनस का एफ ई की पावर माइनस थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, रेडियल वेलोसिटी r डॉट होती है, ये रेडियल वो था एक्सीलरेशन। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी अपने पास क्या होती है, r डॉट होती है। इसने क्या कहा, r डॉट में बढ़ोतरी, उसमें परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन रेडियल वेलोसिटी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, जो कितनी है, माइनस का एफ ई की पावर माइनस का थीटा है। इसका मतलब इसमें कभी भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब ये जो इसमें जो चेंजमेंट होगा, जो बढ़ोतरी होगी, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव किसी कंडीशन में नहीं होगी। ये एक अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स along a circle r बराबर 2a cos theta in such a way that its acceleration towards the origin always 0, prove that d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का 2 कोट थीटा डी थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, r बराबर 2a कोस थीटा। ये बोल रहा है इसका जो एक्सीलरेशन है ओरिजिन की तरफ ऑलवेज कैसा होता है, 0 होता है। अब ये बोल रहे हैं, अब ये एक्सीलरेशन कौन सा है, रेडियल है कि ट्रांसवर्स है, मेन चीज यही तो पहचानिए। ये बोल रहा है कि टुवार्ड्स द ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये ओरिजिन के टुवार्ड्स बोल रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ, मतलब ओरिजिन के अनुदिश की बात आ जाती है, तब कौन सा होता है, रेडियल होता है। ठीक है, तो गिवन दैट एक्सीलरेशन towards the origin always 0। ठीक है, दैट इज, आप क्या कहोगे, कौन सा है, रेडियल एक्सीलरेशन है, जो क्या होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 0। अब सिंस r बराबर मेरे पास है 2a कोस थीटा, तो यहां से मैं r डॉट निकालूंगा तो माइनस का 2a
साइन थीटा और थीटा डॉट, इसका यहाँ से आर डबल डॉट निकालूंगा तो 2a माइनस कोस थीटा और थीटा डॉट, एक पहले से एक थीटा डॉट और आएगा तो थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज में इस समीकरण में रखता हूं तो आर डबल डॉट का मान कितना है, माइनस का 2a कोस थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस आर का मान है 2a कोस थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा डॉट का स्क्वायर मतलब थीटा डॉट स्क्वायर ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो, बराबर में 0। यहां से देखो थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, तो थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से बचा माइनस का 2a कोस थीटा माइनस का 2a कोस थीटा बराबर 0। यहां से आपके पास थीटा डॉट स्क्वायर इंटू माइनस का 4a कोस थीटा बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। मुझे क्या प्रूफ करना है, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का 2 कोट थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो ये आपके पास क्या आ रहा है सर, d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 4a कोस थीटा बराबर 0। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। सीधा सा हमने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू रखी है। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक कहानी समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं तो देखना एक चीज देखना, एक छोटी सी मिस्टेक अपन ने कर दी। यहां से आर डबल डॉट निकालता हूं तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, u इंटू वी से होगा तो माइनस का 2a तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, थीटा डॉट ऐसा का ऐसा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और थीटा का फिर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, और पूरे के साथ माइनस है तो यहाँ फिर माइनस। ठीक है, अब किसका होगा, थीटा डॉट का होगा तो 2a साइन थीटा तो ऐसा का ऐसा, थीटा डॉट का क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ये सारी चीजें मैं क्या करता हूं, इस समीकरण में रखता हूं तो एक चीज देखना, इस समीकरण में अब रखता हूं इस वाली में तो आर डबल डॉट का मान माइनस का 2a कोस थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर ये आ गया, फिर माइनस का 2a कोस थीटा इंटू थीटा डॉट और एक माइनस का 2a साइन थीटा और थीटा डबल डॉट बराबर 0। ये कहानी होगी इसकी। अब आगे देखना, ये कितना हो गया, 4 माइनस का 4a कोस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा डबल डॉट बराबर 0। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ तो देखना माइनस का 4a कोस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 2a साइन थीटा डबल डॉट, पूरे समीकरण में 2a साइन थीटा का भाग दे दो। ठीक है, पूरी समीकरण में 2a साइन थीटा का भाग दे दो तो थीटा डबल डॉट बराबर माइनस का 4a कोस थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन 2a साइन थीटा। 2a से 2a कैंसिल होकर 2a बच जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 ही बचेगा, a से a कैंसिल, तो थीटा डबल डॉट बराबर माइनस का 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट स्क्वायर, तो थीटा डबल डॉट बराबर माइनस का 2 कोट थीटा और इसको लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इसको लिखा जाता है d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का 2 कोट थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्मॉल पार्टिकल स्लाइड्स विद
with constant speed u on a smooth wire in the shape of cardioid r बराबर a 1 plus cos theta, show that its radial acceleration is always constant and its angular velocity is u upon 2a sec थीटा बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको देखना। अब देखो, इसको सिद्ध करते हैं। देखो आपको क्या दी हुई है, इसकी जो कांस्टेंट स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, u दी हुई है। स्पीड कैसी है इसकी, कांस्टेंट है, और कितनी है, u आपको दी हुई है। ये जो वायर है, इस वायर की शेप कैसी है, कार्डियोइड है। कार्डियोइड हमेशा ध्यान रखना इस शेप का होता है, ये कार्डियोइड की शेप होती है। ठीक है, कोई कण इस पे चल रहा है, ये क्या कर रहा है, शो दैट इट्स रेडियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज u अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा इसकी। ठीक है, ये सबसे पहले मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा। अब सिंस जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कितनी होगी। ठीक है, अरे जाहिर सी बात है, आपको क्या इस कार्डियोइड पे कोई चल रहा है। ठीक है, इस कार्डियोइड पे कोई पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। ठीक है, फिसल रहा है मतलब इसमें जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वो ट्रांसवर्स भी होगी और रेडियल भी होगी। और दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी होती है, हम जानते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यही तो होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब सिंस आर बराबर है ए 1 प्लस कोस थीटा, ये कार्डियोइड का समीकरण होता है। यहां से आर डॉट यानी कि डी आर अपॉन डी टी निकालो तो ए माइनस का ए साइन थीटा, यहां से आप आर डबल डॉट का मान निकालो तो माइनस का ए कोस थीटा। ये सारी वैल्यूज आप इस समीकरण में रखो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप इस समीकरण में रखो तो देखना क्या मिलता है आपको। इधर ही रखता हूं, अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर का मान कितना है, ए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। अब यहां से अंडर रूट इसका होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर ऐसा का ऐसा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ए स्क्वायर को अंदर ले लो तो अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, और इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, थीटा डॉट का स्क्वायर आ रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। पूरे के साथ मल्टीपल में आपको क्या मिल रहा है, थीटा डॉट का स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर। अब एक चीज यहां से देखना, आर डॉट निकाला तो साइन थीटा और साथ में थीटा डॉट भी आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये थीटा डॉट, तो ये थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर यहां से देखो, अब इसको थीटा डॉट स्क्वायर को पूरे में आ रहा है तो पूरे में से बाहर निकाल लोगे, अंडरूट के बाहर ले लो तो ये थीटा डॉट बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, अंडरूट के बाहर ले लिया तो थीटा डॉट बाहर चला गया। ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा।
क्लियर सभी स्टूडेंट को कहानी समझ में आई? ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो थीटा डॉट अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब एक चीज देखना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी या एवरेज स्पीड दोनों क्या होगी, बराबर ही होगी। जो किसके बराबर दी हुई है दोस्तों, आपको u के बराबर दी हुई है। अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हो, u लिख सकते हो। ठीक है, ये u आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो देखना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बराबर थीटा डॉट स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। 2a स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो तो u स्क्वायर बराबर थीटा डॉट स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कोस थीटा बच गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। तो u स्क्वायर बराबर थीटा डॉट स्क्वायर और 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो 2a स्क्वायर, इसको मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई लिख सकता हूं। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो u स्क्वायर बराबर 4 थीटा डॉट स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से अंडर रूट ले लो तो u बराबर 2 थीटा डॉट a कोस थीटा बाई 2। यहां से मुझे क्या निकालना था, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि थीटा डॉट का मान चाहिए। तो यहां से थीटा डॉट बराबर u अपॉन 2a और साथ ही अपॉन में कोस थीटा बाई 2। तो 1 अपॉन कोस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा सेक थीटा बाई 2। तो थीटा डॉट बराबर u अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आपको क्या मिल गई, इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, आपको क्या मिल गई, एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। आई होप यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने साथ ही ये भी बोला है कि इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसने क्या पूछा है, एक सेकंड में देख लेता हूं क्वेश्चन में। इसने पूछा है कि इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंस रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, यही होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डबल डॉट का मान आपके पास पड़ा है, हमने जस्ट अभी निकाला था, माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर को थीटा डॉट स्क्वायर पड़े रहने देना। वहां से आपकी सॉरी थीटा डॉट की वैल्यू ये रही, ये थीटा डॉट की वैल्यू आप यहां रखना। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करना। ठीक है, इसमें दोनों r डबल डॉट की वैल्यू हमने नहीं निकाली तो निकाल लेना। ठीक है, r डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेना और साथ ही आपके पास थीटा डॉट की वैल्यू ये जो आई है, ये दोनों वैल्यू वहां पर रखोगे तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसके आगे कंप्लीट करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट u along the spoke of the cartwheel spoke of a cartwheel
ऑफ रेडियस बी, रेडियस कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, एनीथिंग कुछ भी दे सकता है। द कार्ट इज मूविंग, द कार्ट इज मूविंग with velocity v, with velocity v, find the acceleration, find the acceleration along and perpendicular to the spoke, to the spoke of the insect, of the insect at time t। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और इसके बारे में देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉल्स का मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करना, हिंदी मीडियम वाले भी समझना इसको। ये बोल रहा है कि आप मतलब गाड़ी का जो पहिया होता है, ठीक है, ये मान लो आपके पास कोई गाड़ी का पहिया दिया हुआ है, टायर जिसको बोलते हो, ठीक है, ये टायर है आपके पास, ठीक है, ये इस टायर का सेंटर हो गया, इसको मैं कोई नाम ओ दे देता हूं मान लो, ठीक है, ये इस टायर का सेंटर हो गया। अब टायर में आपने देखा होगा वो ताड़ी जिसको बोलते हैं अपन, अपनी लैंग्वेज में बोले ताड़ी, ठीक है, साइकिल का टायर होता है या बाइक का टायर होता है, उसमें जो ताड़ियां होती है, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, यहां से मान लो ये एक ताड़ी इस प्रकार से है, ठीक है, और ये कह रहा है कि यहां से इसके ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या चल रहा है, कोई कीड़ा चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, और साथ ही ये पहिया भी घूम रहा है, पहिया भी क्या हो रहा है, घूम रहा है, कीड़ा भी चल रहा है और पहिया भी घूम रहा है, दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। दोनों क्रिया कौन सी एक साथ हो रही है कि साहब पहिया भी घूम रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहिया भी घूम रहा है और साथ ही कीड़ा भी चल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो टी समय बाद की बात करूं तो ये टायर क्या होगा, जब चलेगा तो ये वाली ताड़ी पे ये जो कीड़ा चल रहा है, ये थोड़ी ना है कि ये पहिया घूमता रहेगा तो ये यही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टी समय बाद में देखता हूं तो ये जो टायर है मान लो ये घूमता 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 यहां आ गया, ये टायर, ठीक है, ये टायर मान लो यहां आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस दौरान इसने ये एंगल बनाया, इसको मैं मान लेता हूं थीटा, ठीक है, ये एंगल में कितना मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कहानी समझ में आई होगी। इसकी जो रेडियस हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, बी दी हुई है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, मैं मान लेता हूं ये यहां से चलना प्रारंभ करा तो टी समय बाद जब ये यहां पहुंचा तो ये कीड़ा मैं मान लो यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक की दूरी में इसकी क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और जो चाल है उसको मैं इसने क्या दिया है, कांस्टेंट रेट यू, ठीक है, मतलब इसकी जो चाल है वो मैं क्या मान लेता हूं, यू मान लेता हूं, ठीक है, इसकी चाल में क्या मान लेता हूं, यू मान लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कहानी समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो यहां से देखो सिंस ये चीज, अब देखो इसमें एक चीज और देखो, इसने क्या बोला है, एन इंसेक्ट क्रॉल एट ए कांस्टेंट रेट यू अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील ऑफ रेडियस वी, रेडियस बी। ये कह रहा है कि एक ऐसे पहिए के ऊपर ये कीड़ा चल रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, बी है, ठीक है, और उसके अलोंग चल रहा है, मतलब अनुदिश चल रहा है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे, कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर ये अलोंग कैसे चला, कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर अलोंग कैसे चला, ये कीड़ा यहां था लेकिन ये यहां पहुंच गया, मतलब यहां था पहले, जब इसने चलना प्रारंभ किया तो सर अलोंग होता तो आपके अकॉर्डिंग तो टी समय बाद भी ये कीड़ा इसी जगह होना चाहिए था, अनुदिश तो यही हुआ, लेकिन सर ये तो टी समय बाद यहां पहुंच गया, ठीक है, ये तो यहां पहुंच गया, मतलब सर ये ऊपर भी नीचे जाया या ऊपर जाया, इसको आप इस तरफ पहिए को मैंने उल्टा घुमा दिया, आप इस तरफ घुमा लेना तो पता चल जाएगा आपको ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कीड़ा नहीं चल रहा है, इसने बोला है कीड़े
जो कीड़ा है, कीड़े के अलोंग देखो, ठीक है। कीड़ा तो क्या है कि आगे ही बढ़ रहा है ना, कीड़ा तो इस ताड़ी पे ही चल रहा था, लेकिन पहिया घूमा, इस वजह से इसकी दिशा चेंज हो गई। इसने थोड़ी ना अपनी दिशा चेंज की, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, ठीक है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। ये तो बेचारा एक ताड़ी पे चल रहा था, ठीक है, ये तो बेचारा इस ताड़ी पे चल रहा था सीधा सीधा, लेकिन डायरेक्शन किस वजह से इसकी चेंज हुई, ये पहिया घूम गया, लेकिन ये तो सीधा ही चल रहा है ना, तो इसके अलोंग जाओ आप, ठीक है, पहिया घूमा है तो अलोंग जाओ। तो अलोंग का मतलब कौन सी हो गई, इसकी रेडियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी जो क्या है आपके पास सर, यू बोला इसने, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी यू आपने इसने आपको बोला है, ठीक है। अब यहां से इस आर का मान निकाल सकते हो। आर बराबर क्या होता है, आर क्या है, दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है, यू दी हुई है, टाइम कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आर बराबर कितना हो गया, यूटी हो गया, ठीक है। यहां से भी आप आर डॉट निकाल सकते हो, तो आर डॉट बराबर क्या हो गया, यू हो गया, आर डबल डॉट बराबर क्या हो गया सर, 0 हो गया, ठीक है। आर डबल डॉट बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक की कहानी समझ में आई होगी, क्लियर सभी स्टूडेंट को। आर डबल डॉट का मान क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखना, मूविंग द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अलोंग ही जा रहा है, मतलब कौन सी वेलोसिटी हो गई इसकी, रेडियल हो गई, ठीक है। तो रेडियल वेलोसिटी, कार्ट की देख रहे हो तो कौन सी वेलोसिटी हो गई, अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि अब ये बोल रहा है कार्ट को देखो, ठीक है, इस ताड़ी को देखो, आरे को देखो, ठीक है, आरे को देखना आपको, लेकिन कीड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कार्ट तो नीचे की तरफ जा रहा था ना, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स क्या होती है, आर थीटा डॉट, ठीक है, क्या होती है, आर थीटा डॉट, और आर की जगह यहाँ क्या है, बी है, तो बी थीटा डॉट बराबर वो कितनी दी हुई है आपको, वी दी हुई है, तो वी आ गया। तो यहां से थीटा डॉट का मान कितना मिल गया, वी अपॉन बी मिल गया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से थीटा डबल डॉट का मान आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब सिंस रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट का मान 0 है, माइनस आर का मान क्या है, यूटी है, आर का मान कितना है, यूटी है, और थीटा डॉट का मतलब कितना है, वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का यूटी वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास रेडियल एसिलेशन। इसी प्रकार ट्रांसवर्सल एसिलेशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो होता है सर आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। तो थीटा डबल डॉट तो 0 है, तो ये पूरा 0, ये 2 आर डॉट का मतलब है यू, थीटा डॉट का मतलब है वी अपॉन बी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रांसवर्स एसिलरेशन आ जाएगा। और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें 2 ही चीज मेन समझने वाली थी, ठीक है। अगर आपने ये चीज आर का मान निकाल लिया, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड कितनी है, यू है, इंटू टी कर दिया, तो यूटी आ गया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से आर डॉट का मान क्या मिल गया, यू मिल गया, यहां से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। और आर डॉट क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी। अगर ऐसे ना देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पे आओ, आप ऐसे ना देखना चाहो तो एक तरीका आपके पास और है इसको देखने का, वो ये है कि सर कीड़ा जो आगे बढ़ रहा है, कीड़ा तो आगे ही बढ़ रहा है, ठीक है, कीड़ा आगे बढ़ रहा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, रेडियल डायरेक्शन में, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, रेडियल वेलोसिटी होगी। जो कितनी दी हुई है इस डायरेक्शन में, अपने को जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, यू दी हुई है। और यू क्या होगी फिर, यू किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, रेडियल वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, रेडियल वेलोसिटी यू होगी, या इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। आर डबल डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे चलो, अब मैं बात करता हूं, इसने क्या कहा है, द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। कार्ट जो है, मतलब ये जो पहिए का जो आरा है वो वेलोसिटी v से घूम रहा है, ये वेलोसिटी v से घूम रहा है, v से घूम रहा है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, यहां ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ ये पहिया घूम रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पहिया घूम रहा है। या फिर ये ताड़ी की बात कर लो, ताड़ी क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ये घूम रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। ये चीज ध्यान से सुनो,
अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि अब कई स्टूडेंट इसको यहां दिमाग लगा लेंगे कि बाइक का टायर है, इसको चला घुमा रहा हूं तो ये आगे चल रहा है। नहीं नहीं, ये आगे नहीं जा रहा है, ये तो सिर्फ अपनी एक ही एक्स पे घूम रहा है, ये अपनी एक ही एक्स पे घूम रहा है, एक ही एक्स के घूम रहा है, मतलब ये सिर्फ आगे नीचे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये नीचे ही जा रहा है। आगे कौन बढ़ रहा है? कीड़ा बढ़ रहा है। यहां दो कंडीशंस लग रही है, एक तो कीड़ा तो चल रहा है लेकिन पहिया चल नहीं रहा, वो सिर्फ घूम रहा है एक ही जगह पे। चलना और एक ही एक्स पे घूमना दोनों में डिफरेंस होता है। चलने का मतलब जो पहिया, आप ऐसे साइकिल बाइक चल रही है, बाइक चल रही है तो उसका टायर घूम भी रहा है और बाइक चल भी रही है, लेकिन एक उस कंडीशन की बात करो जब बाइक के स्टैंड लगा हुआ है, फिर आप उसको चला रहे हो, फिर घुमा रहे हो, उस कंडीशन में क्या हो रहा है? वो आगे नहीं जा रहा पहिया, बस वो वही घूम रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो कीड़ा बैठा है वो कीड़ा तो आगे बढ़ ही रहा है ना। वो कीड़ा पहले यहां था फिर यहां आ गया, ठीक है, तो इस कीड़े की डायरेक्शन जो कौन सी होगी? रेडियल डायरेक्शन होगी। कीड़े की सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहेगी यहां, वो कौन सी रहेगी? रेडियल, क्योंकि कीड़ा सिर्फ आगे बढ़ रहा है, कीड़ा ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नीचे उसको टायर लेके जा रहा है, वो खुद नहीं जा रहा, ठीक है, तो कीड़े की तो कौन सी होगी? रेडियल होगी, ठीक है, और रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? रेडियल वेलोसिटी होगी। तो ये चीज हमने यहां दिखा दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस पहिए की। तो पहिया तो अपनी अक्ष पे ही घूम रहा है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा ना, तो पहिया तो सिर्फ अपनी अक्ष पे घूम रहा है। इसको ऐसे घुमा लो चाहे इसको ऐसे घुमा लो, जैसे मर्जी हो वैसे घुमा लो, ठीक है। तो इसकी तो डायरेक्शन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल डायरेक्शन होती है, और ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होती है। तो ये कौन सी हो गई? ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है? आर थीटा डॉट, और आर की जगह अपने पास क्या लिया हुआ है? बी लिया हुआ है, तो बी थीटा डॉट बराबर वी, यहां से थीटा डॉट बराबर क्या हो गया? वी अपॉन वी, थीटा डबल डॉट का मान निकाल दिया, सारी वैल्यूज इसमें रख दी। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको, अगर इसको बुक से समझने का प्रयास करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ये इसको मैंने आपको काफी सीधे सिंपल शॉर्ट तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। तो इस क्लास में अपन देखेंगे इतने ही क्वेश्चन। आगे की क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चंस और रह जाते हैं, उसके साथ इस अर्य अनुप्रस्थ को वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।